तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। इस किताब ने करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। इसे बेस्ट स्पिरिचुअल किताबों में से एक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आत्मज्ञान से सच्ची खुशी कैसे मिल सकती है। दोस्तों, अगर जीवन में दुख, दर्द है, चिंता और डिप्रेशन रहता है, या सब कुछ होते हुए भी खुशी महसूस नहीं होती है, तो ये किताब आपके लिए है। इस किताब ने बहुत से लोगों को रास्ता दिखाया है। चलिए पार्ट 1 से जानते हैं। जीवन परिचय। योगी परमहंस योगानंद को पहली बार पश्चिमी सभ्यता को क्रिया योग के अवगत करवाने का श्रेय दिया जाता है। योगी परमहंस का जन्म गोरखपुर में हुआ था। उनका बचपन का नाम मुकुंदलाल घोष था। उनकी माँ बहुत दयालु थी, लेकिन पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनके 8 भाई बहन थे। जब वे 11 साल के थे तो उन्हें अपनी माँ की मौत का सपना आया था। इसके कुछ दिन बाद ही वे सच में चल बसी। इसके बाद उन्हें वैराग्य हो गया और वे हिमालय की तरफ चल पड़े। उनके भाई ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वे नहीं माने। उन्हें बनारस में उनके गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी मिले। वे उन्हें देखते ही पहचान गए, क्योंकि वे भी उनके सपने में आ चुके थे। दोनों गुरु शिष्य बन गए तथा एक दूसरे से अगाध प्रेम करने लगे। गुरु ने उन्हें क्रिया योग सिखाया। इसके बाद योगी जी हमेशा मेडिटेशन में ही लीन रहते थे। 1915 में योगी जी ने कोलकाता के तेरामपोरे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 1917 में उन्होंने देहिका में लड़कों के लिए एक स्कूल खोला, जहां उन्हें योग की शिक्षा दी जाती थी। और 1920 में वे अमेरिका चले गए। वहां उनके लेक्चर बहुत पॉपुलर हो गए। बहुत से लोग उनको फॉलो करने लग गए। अपने जीवन में वे अनेक महान लोगों से मिले, जिनके प्रमुख थे न्यूमान श्री आनंदमयी माँ, गांधी जी, टैगोर, सर सीवी रमन और लूथर बार्न्स आदि। 1952 में अमेरिका में ही उनका देहांत हो गया था। पार्ट 2 शिक्षाएं। इस भाग में हम योगी जी की टीचिंग के बारे में जानेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन। सबसे पहले व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन आत्मज्ञान करना चाहिए। मतलब ये जानना चाहिए कि वह कौन है और इस दुनिया में क्यों आया है, उसका क्या पर्पज है। यह जानना होगा कि माइंड, बॉडी और सोल से ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर और हम कोई अलग अलग नहीं है, सब में ईश्वर है। अगर ये महसूस कर लेंगे तो आनंद से भर जाएंगे। भय, चिंता, उदासी दूर हो जाएगी। सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, इसीलिए सब कुछ उस पर छोड़ दें। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। ईश्वर ने ही हमें बनाया है और वही हमारी रक्षा करेंगे। इसी विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो अपने अंदर झांकिए। बाहर मृग तृष्णा के पीछे मत भागिए। अपनी डिजायर को काबू में कीजिए। बहुत से लोग बड़ी बड़ी डिजायर पा लेते हैं। वे सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी और बंगला लेंगे ताकि उन्हें खुशी मिले, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो वे गम के सागर में डूब जाते हैं। जबकि योगी इस तरह की नहीं सोचते। सबसे पहले वह कोई डिजायर ही नहीं पालते। वह पैदल चलकर भी खुश रहते हैं। उसे ईश्वर के बनाए वृक्षों, वादियों, घाटियों आदि के दर्शन होते हैं। वह ईश्वर की मस्ती में रमे होते हैं। उसे भौतिक वस्तुओं से कोई मोह नहीं होती। मान लीजिए किसी की गाड़ी चोरी हो गई हो और वह जरा भी दुख ना करे, तो इसका मतलब है कि इंसान मोह माया से दूर है। उसके पास गाड़ी तो थी, लेकिन वह उसके मोह से बंधा नहीं था। लेकिन ऐसा कितने लोग कर पाते हैं? बहुत से लोग तो गाड़ी में मामूली सी खरोच लगने पर ही हाय तौबा करने लगते हैं, क्योंकि वे मोह माया में फंसे हुए हैं। वे चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। जब वो चीज़ें खो जाती हैं तो वह दुखी हो जाते हैं। यह मोह माया ही लोगों के दुखों का कारण है। इसलिए अगर सूखी रोटी मिले तो भी प्रसन्न रहिए और 56 भोग मिले तो भी सच्ची खुशी का राज है। रूल नंबर 3, अपने पर्पज यानी जिंदगी के मकसद को पहचाने। हमारा सबसे पर्पज सच्ची खुशी प्राप्त करना है, लेकिन लोग इसे गलत तरीके से इंटरप्ट करते हैं। अब वे सोचते हैं कि दूसरों को हराकर खुशी मिलती है या मेटलिस्टिक चीजें जुटाने से वो खुश रहेंगे, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा भ्रम है। बाहर से तो वे खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा दुखी रहती है।
अगर सच्ची खुशी प्राप्त करनी है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास के लोग भी खुश रहें, क्योंकि अगर पड़ोसी के घर गुलाब का बगीचा होगा तो आपके पास भी उसकी महक ही आएगी। इसी तरह भोग विलास में डूबकर तरह तरह की बीमारियां ही लगती हैं। धन दौलत घमंड में असली दोस्त दूर हो जाते हैं और चापलूस चिपक जाते हैं, जो एक दिन आपको पतन की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए सच्ची खुशी पाने की सोचिए, न कि क्षणिक खुशी। लोगों की खुशी का ध्यान रखिए। योगी की तरह सादे जीवन से संतुष्ट रहिए, किसी भी चीज की मोह में ना बंधिए। रूल नंबर 4, कुछ लोग दूसरों का गला काट कर खुद को लंबा करना चाहते हैं। ऐसे लोग सब कुछ पाकर भी कभी सफल नहीं होते, ना ही खुश रह पाते। उनकी आत्मा ही उन्हें आत्मग्लीन की आग में जला रही होती है। जो खुद को जान लेता है उसे बाहर होने वाले परिवर्तन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड हमारी हमेशा सेवा करता है, इसीलिए आप भी उसकी सेवा करें, उसके इंसानों की सेवा करें। सिर्फ उनके प्रति दयालु रहे। सिर्फ उनके प्रति दयालु रहने से भी आप उनकी सेवा कर देंगे। किसी को भी कष्ट न पहुंचाएं, उनकी कमियों को इग्नोर करें, खूबियों को देखें। हर किसी के दिल में एक चुंबक होता है जिससे हम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह चुंबक सेवा भाव ही है। हमेशा दूसरों की हेल्प करने की तत्पर रहें। बहुत से लोग अनपढ़ होते हुए भी सिर्फ दूसरों की सेवा करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बहुत से नेता लोग भी ऐसे ही बनते हैं, लेकिन बाद में उन्हें सत्ता का मद और पैसे का लालच हो जाता है और वे भी मानसिक शांति खो देते हैं। इसीलिए हम्बल रहकर सिर्फ जनता की सेवा करते हैं। आप एक योगी की तरह सुख और ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, और ईश्वर से बड़ी दौलत कोई नहीं है। रूल नंबर 3, इस भाग में योगी जी ने जीवन में सच्ची सफलता पाने का रहस्य बताया है। आध्यात्मिक की शक्ति से आप स्वस्थ, समृद्ध और खुशी पा सकते हैं। आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी या फेलियर, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी सोच कैसी है। अगर आप सोचेंगे कि आपको इस काम में सफलता मिलेगी तो सच में ही आपको सफलता मिलेगी। कुछ लोगों को ये झूठ लगता है। वे कहते हैं कि हम तो सोचते ही हैं सफलता मिले, फिर मिलती क्यों नहीं है। लेकिन होता यह है कि कहीं ना कहीं उनके मन में कोई शंका या संदेह रहता है जो उन्हें भी पता नहीं होता। ऐसे नेगेटिव इमोशन को पहचानने के लिए मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि आप आगे जानेंगे। इसलिए आपको पॉजिटिव सोच तो रखनी ही चाहिए, लेकिन नेगेटिव बातों से छुटकारा भी पाना होगा। और ऐसा 1-2 बार नहीं, निरंतर करना होगा। एक पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति बने, जो आप एक दिन में नहीं बन सकते। पहले सभी नेगेटिव विचारों को हटाएं और पॉजिटिव बातें ही दिमाग में लाएं। इससे आप योगी की तरह हमेशा शांत, संतुष्ट और संपन्न रहेंगे। इंसान की विल पावर में डायनामाइट की शक्ति होती है। इस शक्ति के प्रयोग से इंसान किसी भी बाधा को पार कर सकता है। कुछ लोग इस शक्ति के प्रयोग के बारे में नहीं जानते, लेकिन जो जान जाते हैं वे लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। इसके लिए ये उदाहरण है। जैसे आपको पता होगा कि युवावस्था के शुरू में बहुत से लोग शराब पीने लगते हैं। उनमें से कुछ देखते हैं कि शराब उनके लिए बहुत हानिकारक है, फिर वो अपने विल पावर के मदद से उसे छोड़ देते हैं और स्वस्थ जीवन जीने लगते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बावजूद शराब की आदत नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उन्हें विल पावर को मजबूत करना नहीं आता। उन्हें ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास ही नहीं है। साथ ही उनके थॉट भी निगेटिव हैं। वे असफलता मिलने की वजह से दुखी रहते हैं, जबकि सच्ची खुशी के बारे में ऊपर बताया जा चुका है, ऊपर मैंने बताया है। इसलिए कभी शराब की लत नहीं छोड़ पाते। इसलिए आज ही सबको विल पावर को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक एक योगी की तरह। जिस भी भोग विलास के काम को करने का मन करे उसे मत करिए। शपथ लीजिए कि आप उस काम को नहीं करेंगे। एक योगी की तरह संतुष्ट रहिए, क्योंकि व्यसनों से मिलने वाला प्लेजर वासना में पेन है। एक योगी को कपड़ों तक की डिजायर नहीं होती। वह सादा सा कपड़ा पहनकर भी अंदर से खुश होता है और संतुष्ट होता है, क्योंकि वह अंदर की दुनिया में रमण करता है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो परमानंद मिलेगा। छोटी छोटी चीजों में भी आपको खुशी मिलने लगेगी। बहुत से लोग अपनी हालात के लिए भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन योगी जी कहते हैं कि इंसान का भाग्य उसके हाथ में होता है। अपने कर्मों से आदमी अपने भाग्य को भी बदल सकता है। यही कारण है कि बेहद गरीब घरों में पैदा हुए कुछ लोग आगे चल के बहुत सफल हुए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर पे भरोसा रखा और कर्म करते रहे। कुछ लोग जरा सा फेलियर मिलते ही ईश्वर पे अपना विश्वास खो देते हैं और उसे कोसने लगते हैं। लेकिन ऐसा करके उनके साथ क्या होता है? वे नेगेटिव हो जाते हैं और पतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। बहुत से लोग तो क्राइम भी करने लगते हैं और देर सवेर कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहे, ईश्वर पे भरोसा रखें और अच्छे कर्म करें। एक दिन फल जरूर मिलेगा। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है।
यह हमारी लाइफ एनर्जी को खत्म कर देता है। हमारे बहुत से डर केवल कल्पना मात्र होते हैं, उनका कोई वास्तविक आधार होता ही नहीं है। जैसे लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, लेकिन इस डर का कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं है। यह हमारे दिमाग की उपज होता है। क्या वहां बैठे लोग हमें मारने लगेंगे? इसी तरह लोग बिजनेस शुरू करने से पहले डरते हैं। शुरू करने से पहले ही वे सोच लेते हैं अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा। वे कभी ये नहीं सोचते कि उनका बिजनेस करोड़ों का प्रॉफिट करेगा। इसीलिए अपने मन से ऐसे बेबुनियादे डरों को निकाल दें। ईश्वर पे विश्वास रखते हुए हर डर का सामना कीजिए, आप हर काम में सफल हो जाएंगे। लाइफ में हर किसी को कभी ना कभी असफलता मिलती है, लेकिन कुछ लोग इसके दुख निराश में डूब जाते हैं और उसके बाद दोबारा कोशिश ही नहीं करते। जबकि फेलियर वास्तव में एक सबक होता है, हमें उससे सीख लेनी चाहिए और बार बार तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक सफल नहीं हो जाते। क्या आपने कभी एक बार में मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया था? कभी नहीं। बार बार कोशिश करनी पड़ती है, बहुत बार गिर जाते हैं और चोट लगती है, लेकिन कोशिश करते रहते हैं, एक दिन उसे चलाना सीख भी जाते हैं। ऐसा ही लाइफ में हर चीज के साथ होता है। जैसे यूपीएससी के एग्जाम में बहुत से लोग असफल हो जाते हैं, लेकिन जो बार बार कोशिश करते हैं वे एक दिन सफल हो जाते हैं। ऐसे ही हर इंसान को आत्मविश्लेषण की जरूरत है। हमारे अंदर तरह तरह के नेगेटिव इमोशन भरे होते हैं, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते, ना हमें मनचाही सफलता मिलती है। अगर आप बात बात पे दूसरों पे गुस्सा करते हो तो आपको इन इमोशन को समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपके गुस्से से आपके कितने लोगों को पीड़ा पहुंचाई होगी, और ऐसा करके आपको कोई फायदा भी नहीं मिला होगा, बल्कि खुद का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया होगा आपने, पछतावा भी हुआ होगा। आत्मविश्लेषण करके आप इस इमोशन से छुटकारा पा सकते हैं। जब भी गुस्सा है तो पेशेंस रखें, टॉलरेंस बढ़ाएं। यही योगी करते हैं, इसीलिए वे अंदर से इतने शांत और संतुष्ट होते हैं। तो इस तरह के विश्लेषण आप अपने भी नेगेटिव इमोशन को दूर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, डर, दुख, निराशा आदि। आज ही एनालाइज करिए कि आप में क्या बुराइयां हैं और उन्हें दूर कर दीजिए। फिर देखिए सब लोग कैसे आपसे प्यार करते हैं और मान सम्मान देते हैं। आपको हर काम में सफलता भी मिलेगी। बहुत से लोग तो बातें आसमान छू लेने की करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कदम नहीं उठाता। किसी भी चीज की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले मुश्किल होता है। अगर शुरुआत हो जाए तो बाकी का काम अपने आप हो जाता है। जैसे पहाड़ी से बड़ा सा पत्थर ढकेलने के लिए आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन जब पत्थर एक बार नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है फिर उसे किसी ताकत की जरूरत नहीं होती। इसलिए हर काम में पहला कदम उठाना ही मुश्किल होता है। अंततः कुछ भी करके आप अपने पेंडिंग काम को शुरू कर दें, उसके बाद वो आसानी से होता चला जाएगा। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो आलस और डर पर काबू पाकर उसकी शुरुआत करें, उसके बाद वो आसान लगने लगेगा। आजकल तो हर आदमी एक दूसरे को दबा के आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये बहुत ही गलत है। इससे न केवल हमारी आत्मा पे बोझ बढ़ जाता है, साथ ही मानसिक हालत भी देर सवेर खराब हो जाती है। दूसरे का गलत करने वाला आत्मग्लानि से पीड़ित रहता है, उसमें नेगेटिव एनर्जी भर जाती है, उसके पास सब कुछ होकर भी वो क्लेश में रहता है। उसे दूसरों से केवल बद्दुआ ही मिलती है। आपके जैसे विचार होते हैं आपकी पर्सनालिटी भी वैसे बन जाती है। अगर आप सोचते हैं कि किसी काम में असफल होंगे तो सच में असफल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा सोचकर व्यक्ति खुद ही असफलता को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, कभी दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना रखें। इससे आप अंदर ही अंदर बहुत कुटिल होते जाएंगे और आपके नेगेटिव इमोशन आपको ही बर्बाद कर देंगे। इसलिए पॉजिटिव रहिए। ईश्वर की इच्छा से अपनी इच्छा जोड़ें। ईश्वरीय इच्छा के सामने कुछ भी नहीं है। कोई नहीं जानता इस अनंत ब्रह्मांड का अंत कहाँ तक है और इसमें क्या क्या छुपा हुआ है। हर चीज डिवाइन विल से ही घटित होती है। लोग पैदा होते हैं, मर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, रात दिन हो रहा है, लोगों का भाग्य भी अनिश्चित है। इस आपके पीछे डिवाइन विल है, उस पर विश्वास रखिए और अपने कार्य को उससे ही समर्पित कर दीजिए। हमारे अंदर खुशियों का समंदर है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते। हम बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन मैटेरियलिस्टिक खुशियां हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। जब तक आप अंदर से शांत नहीं होंगे, बाहर के सुख आपको खुशी नहीं दे पाएंगे। इसलिए महसूस करिए कि आप दुनिया में सबसे खुश हैं और आप सच में ही खुश हो जाएंगे। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, वहां से आप जो चाहें वो पा सकते हैं। कल्पना करें कि आप बहुत रिच हैं और आप हो जाएंगे। अगर किसी गरीब बच्चे को खाना खिला दें तो इससे उस बच्चे के लिए आप भाग्यवान तुल्यवान हो जाएंगे और आपको भी असीम आनंद मिलेगा। क्या ऐसा आनंद BMW गाड़ी चला रहे उस अमीर आदमी को मिल सकता है?
जो दूसरों को सिर्फ टॉर्चर करके पैसा कमा रहा है। नहीं, कुछ देर के लिए तो उसे आनंद मिल भी जाएगा, लेकिन जब वह सोएगा तो उसे सिर्फ गिल्ट और लालच जैसे दुखी मिलेंगे। उसकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं रहेगी। इसलिए अपनी खुशी के स्रोत अपने अंदर ढूंढे, न कि संसार की भौतिक वस्तुओं में। जैसे शरीर के लिए लोग जिम या अखाड़े में जाकर एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह हमारे ब्रेन के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज मेडिटेशन अर्थात ध्यान है। इसलिए हर दिन 5 मिनट ही सही मेडिटेशन जरूर करें। किसी शांत जगह पर बैठ जाएं और मन में ईश्वर या किसी सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखें, जैसे बीच या फॉरेस्ट आदि। अब आप अपने नेगेटिव इमोशन को पहचानें और उन्हें बाहर निकाल दें। अपनी फालतू की इच्छाओं को भी ढूंढें और बाहर निकाल दें। इसके बाद अपने पॉजिटिव इमोशन पे ध्यान दें और उन्हें मजबूत करें। किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं या पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हैं, जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मैं ईश्वर के सानिध्य में हूँ, आदि आदि। सफलता आपकी धन दौलत गाड़ी बंगले या शोहरत आदि से नहीं आकी जाती, बल्कि आप कितने खुश रहते हैं इस बात से आकी जाती है। बहुत से अमीर लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं। अगर एक व्यक्ति किसी कंपनी का मालिक है लेकिन उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स हो जाता है, तो क्या उसे सक्सेसफुल माना जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि वह तो अंदर ही अंदर दुखी है। इसके विपरीत कोई किसान है लेकिन उसकी वफादार पत्नी उसके लिए अपने हाथ से बना गर्म खाना ला रही है और उसे खिला रही है, तो सक्सेसफुल, तो भाग्यवान कौन है? इसलिए सच्ची खुशी पाने की कोशिश करें, न कि मैटेरियलिस्टिक खुशी। जो भी कार्य करें उन्हें ईश्वर का नाम लेकर करें। ऊपर वाले पर विश्वास करें। यह ब्रह्मांड उसी ने बनाया है और ब्रह्मांड आपको बचपन से देता ही आ रहा है। यह हर पल हमेशा ऑक्सीजन दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, भोजन दे रहा है, ऐसे कई सारी चीजें आपको दे रहा है। लेकिन इंसान इस सब के लिए उसे शुक्रिया भी नहीं करता। बहुत से लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, इसीलिए वे चिंता और डिप्रेशन में डूब जाते हैं। इसीलिए खोजें विश्वास को, सुप्रीम पावर पर यकीन रखें। हमेशा सोचें कि ईश्वर आपको हर काम में सफल बना देगा। इससे आपके ब्रेन को पावर मिलेगा और वह पूरे जोश से अपने गोल को हासिल करने में जुट जाएगा। इसलिए ईश्वर पे श्रद्धा और विश्वास रखनी चाहिए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक समरी से हमने सीखा कि तनाव मुक्त रहकर अपनी जिंदगी खुशी से कैसे बिताएं। थैंक यू दोस्तों, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।